शेयर बाजार की दुनिया में ना रोज दो नाम सुनने को मिलते हैं, एफआईआई और डीआईआई। इनके हर एक मूव से मार्केट में उथल पुथल मच जाती है। तो आज चलिए इन्हीं ताकतवर प्लेयर्स की कहानी को समझते हैं। हर रोज की खबरें देखिए, आज एफआईआईज ने जमकर खरीदारी की, मार्केट सीधा ऊपर, या फिर अरे एफआईआईज की बिकवाली से तो बाजार में भूचाल आ गया। मतलब ये सिर्फ हेडलाइंस नहीं है, ये तो पूरे मार्केट के मूड का थर्मामीटर है। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर ये एफआईआईज और डीआईआईज हैं कौन? मतलब पर्दे के पीछे ये कौन लोग हैं, करते क्या है ये, और सबसे बड़ी बात, इनके एक फैसले से हम जैसे करोड़ों इन्वेस्टर्स की किस्मत कैसे दांव पर लग जाती है। तो चलिए आज इसी पहेली को सुलझाते हैं, एकदम आसान भाषा में समझते हैं कि मार्केट को चलाने वाली ये दो बड़ी ताकतें आखिर हैं क्या। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं विदेशी टीम की, यानी एफआईआईज की, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। अब देखिए, नाम से ही सब कुछ साफ है। ये वो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं जो भारत के बाहर से, मतलब समंदर पार से आकर हमारी इंडियन कंपनीज में पैसा लगाते हैं। इन्हें आप मार्केट का कह सकते हैं विदेशी मेहमान। और हाँ, ये कोई छोटे मोटे प्लेयर नहीं है। हम बात कर रहे हैं अमेरिका, सिंगापुर जैसे देशों के बहुत बड़े बड़े हेज फंड्स की, पेंशन फंड्स की। इनका मकसद एकदम सीधा है, प्रॉफिट कमाना। तो होता क्या है, जब इन्हें लगता है कि इंडियन इकोनॉमी में दम है तो ये पैसा झोंक देते हैं, और जैसे ही इन्हें जरा सा भी रिस्क महसूस होता है ना, ये तुरंत अपना पैसा निकाल भी लेते हैं, और बस इसी से पूरा मार्केट हिल जाता है। तो ये तो हुई विदेशी टीम। अब बात करते हैं इनके सामने खड़ी हमारी अपनी घरेलू टीम की, यानी डीआईआईज, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। ये हैं हमारे देश के ही बड़े इन्वेस्टर्स, जैसे कि म्यूचुअल फंड्स, इंश्योरेंस कंपनीज, बैंक्स। और मजे की बात यह है कि ये हम जैसे लोगों का ही पैसा इकट्ठा करके मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। तो हम सब जो एसआईपीज करते हैं, इंश्योरेंस प्रीमियम भरते हैं या बैंक में पैसा रखते हैं, वही पैसा ये संस्थाएं उठाकर शेयर मार्केट में लगाती हैं। और इनका एक बहुत ही जरूरी रोल है। अक्सर क्या होता है, जब एफआईआईज यानी विदेशी निवेशक बेच के मार्केट से निकल रहे होते हैं, तब यही डीआईआईज हैं जो खरीदारी करके मार्केट को संभालने का काम करते हैं। एक तरह से ये मार्केट के असली संकट मोचक हैं। तो बस यहीं से मार्केट की असली खींचतान शुरू होती है। ये दोनों ग्रुप्स, एफआईआईज और डीआईआईज, अक्सर एक दूसरे के ऑपोजिट चलते हैं, और इसी से मार्केट में एक बैलेंस बना रहता है। इसे ऐसे समझिए, एक तरफ है एफआईआईज जो बाहर का पैसा लाते हैं और ग्लोबल सिग्नल्स पर रिएक्ट करते हैं। जरा सा दुनिया में कुछ गड़बड़ हुई और उन्होंने बेचना शुरू कर दिया। वहीं दूसरी तरफ हैं डीआईआईज। ये घरेलू पैसे से मार्केट को स्टेबल करने की कोशिश करते हैं, खासकर तब जब एफआईआईज पैनिक सेलिंग कर रहे हों। तो कुल मिलाकर एफआईआईज और डीआईआईज जो हैं, वो बाजार के दो पहियों की तरह हैं। जब एक बेचता है तो दूसरा खरीद लेता है, और इसी लेन देन, इसी खींचतान से मार्केट की गाड़ी चलती रहती है। ठीक है, ये सब तो समझ आ गया, लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि एक आम निवेशक के लिए इस सब का क्या मतलब है? हमें ये सब जानना क्यों जरूरी है? इसका जवाब छिपा है पैसे में, और थोड़े बहुत पैसे में नहीं, हजारों करोड़ों में। एफआईआईज और डीआईआईज के पास इतनी ज्यादा कैपिटल होती है, इतनी बड़ी पूंजी होती है कि उनका एक छोटा सा फैसला भी पूरे मार्केट की दिशा बदल सकता है। तो सीधी सी बात है, जब एफआईआईज जमकर खरीदारी करते हैं, मतलब मार्केट में पैसा डाल रहे हैं, तो मार्केट में एक पॉजिटिव माहौल बनता है, हर तरफ हरियाली दिखती है। और इसके उलट जब वो भारी बिकवाली करते हैं, पैसा निकालते हैं, तो मार्केट में डर फैल जाता है और हमें गिरावट देखने को मिलती है। इसीलिए जो स्मार्ट इन्वेस्टर्स होते हैं ना, वो एफआईआई और डीआईआई के इस डेटा पर हमेशा नजर रखते हैं, क्योंकि ये डेटा उन्हें बताता है कि मार्केट का मूड क्या है, बड़े प्लेयर्स क्या सोच रहे हैं। तो अगली बार जब भी ये नाम सुनाई दे, एफआईआई और डीआईआई, तो ये समझ जाइएगा कि आप मार्केट की दो सबसे बड़ी ताकतों के बीच चल रही एक शतरंज की बाजी देख रहे हैं। और इस खेल को समझना ही इन्वेस्टिंग की दुनिया में कामयाबी की पहली सीढ़ी है।